कन्या राशि, तुम्हारे सबसे बड़ी छिपी हुई दुश्मन का पता चल चुका है, जान लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। कन्या राशि वाले अगर आप हो तो ये वीडियो पूरा अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं वो अगर आपने इग्नोर कर दी तो 2026 का जो हिस्सा बचा है वो आपकी जिंदगी के लिए सबसे भारी पड़ सकता है। आप सबसे ज़्यादा मेहनती हो, सबसे ज़्यादा लॉयल हो, फिर भी ऑफिस में क्रेडिट कोई और ले जाता है। आप लाख समझा लो, लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं और अचानक से बिना गलती के बदनामी आपकी हो जाती है। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके दूसरों के सामने पेश कर दिया जाता है, आपको बिना मतलब के फंसा दिया जाता है। ये किस्मत नहीं है, ये आपकी कुंडली का बुध पीड़ित है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और 2026 में राहु की नज़र बुध पर पड़ रही है। इसका मतलब है जुबान से निकली बातें जहर बन जाएंगी और रिश्ते, पैसा, कैरियर तीनों तबाह हो जाएंगे। क्या हुआ? आप सोच रहे हो कि ये सब हमें कैसे पता? ये सब अध्ययन से पता चलता है, क्योंकि अभी जब मैंने आपके बारे में सब कुछ देखा सुना कन्या राशि वालों के लिए, तो ये बड़ी ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। लेकिन रुकिए, शास्त्रों में सबका उपाय भी बताया गया है। शास्त्रों ने पूरी तरह से हमको सुरक्षित भी किया है। हम लोगों को डराने के लिए शास्त्र नहीं बने हैं, शास्त्र बने हैं कि हम उनमें कही गई बातों से अपने आप को सुरक्षित रखें, उसको समझें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। देखो, कन्या राशि जो है उसके देवता बुध हैं और बुध का दिन बुधवार होता है। नारद पुराण पूर्व भाग अध्याय 56 में साफ साफ लिखा है, बुधवारे बुद्धस्य पीड़ा वाणी दोषेण जायते। मतलब बुधवार के दिन अगर वाणी का दोष हो जाए तो बुध ग्रह सीधा पीड़ित हो जाता है। अब कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी गलती क्या है? आप लोग सच बोलने में माहिर हो, मुंह पर बोल देते हो और जाने अनजाने हर बुधवार के दिन आप किसी की निंदा, चुगली या किसी का अपमान कर देते हो। चाहे ऑफिस में किसी तरह से कुछ हो जाए, घर में किसी रिश्तेदार की खिल्ली उड़ाना हो या सोशल मीडिया पर कमेंट में किसी को नीचा दिखाना हो। देखो क्या है कि बृहत पराशर होरा शास्त्र अध्याय 3 श्लोक 15 में बुध को वाणी का कारक कहा गया है। बुध तोता होता है, समझ लो। तोता क्या करता है? जो सिखाओ वही बोलता है। जब आप बुधवार को गलत वाणी बोलते हो तो आप अपने बुध को ही गाली सिखा रहे हो और कमजोर बुध सबसे पहले आपकी जुबान को ही काटता है, आपको ही वो नीचा दिखाएगा। इसका नतीजा क्या होगा? लाल किताब बुध खाना नंबर 3 के सिद्धांत के अनुसार खराब बुध की पहली निशानी है बहन, बुआ, बेटी से झगड़ा, व्यापार में धोखा, लिखा पढ़ी में नुकसान और अपने काम में मन ना लगना। क्या पिछले 3 महीने में आपकी किसी फीमेल कॉलिंग से, कस्टमर से या बहन से बिना बात के लड़ाई हुई है? क्या किसी भी महिला से आपकी लड़ाई होती है? क्या कोई डॉक्यूमेंट, ईमेल या मैसेज की वजह से कोई नुकसान हुआ है? ये वही बुधवार की निंदा का पाप बोल रहा है। क्या आपके काम में मन नहीं लगता, आप काम से भागना चाहते हैं? मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में भी लिखा है कि बुधवार को किया गया वाणी का पाप 100 गुना फल देता है, क्योंकि यह दिन बुध देव का होता है। आप उनके दिन पर उनके नियम तोड़ रहे हैं तो वो नाराज हो जाएंगे, ये पूरी तरह से सिद्ध है। आपकी बुद्धि, व्यापार और मान सम्मान तीनों की बैटरी समझ लो निकल गई। अब समझो ध्यान से, याद रखना, एक उपाय बता रहा हूं, ये इन सारे दोषों को काट देगा, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। उपाय है, क्या उपाय है? ध्यान से सुनना। आज के बाद हर बुधवार को सुबह उठ करके सबसे पहले 11 हरी मूंग के दाने अपनी बहन, बुआ, मौसी या किसी कन्या को अपने हाथ से देने हैं। बहन, बुआ, मौसी अगर हैं साथ में तो उनको दे देना, नहीं तो किसी भी कन्या को आप दे देना। अगर सगी बहन नहीं है तो पड़ोस की किसी छोटी बच्ची को दे सकते हो। देते समय मन में एक चीज बोलनी है कि हे बुद्धदेव, मेरी वाणी को शुद्ध करो और उस पूरे दिन सूरज डूबने तक किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, अपमान भूल करके भी नहीं करना है, एक शब्द भी गलत नहीं निकालना है।
यही उपाय क्यों करना है? मैं पूरी तरह से आपको सारे ग्रंथों का और शास्त्रों का हर एक वो चीज़ समझाते हुए चलूँगा जहाँ पर ऐसा बताया गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 15 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, यानी वाणी ऐसी हो जो दूसरों को दुख ना दे, सत्य प्रिय हो और सुनने में अच्छी लगे। वाणी का व्रत सबसे बड़ा तप है। और हरि मूंग, भाव प्रकाश निघंटू में हरि मूंग को बुध ग्रह की अनाज बताया गया है। और कन्या को दान क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि बुध खुद कन्या राशि के स्वामी हैं और कन्या रूप में बहन बेटी बुध का ही स्वरूप हैं। तो आपने बुध की चीज बुध के दिन बुध के स्वरूप को सीधा दे करके बुध देव को आपने प्रसन्न कर लिया। ये करते ही 21 दिन में असर दिखेगा। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में वर्णन है कि जो बुधवार को वाणी का संयम और कन्या पूजन करता है उसकी जीवा पर सरस्वती बैठती हैं। पहले लोग आपकी बात ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे। दूसरा क्या होगा? रुके हुए काम आराम से पूरे होते दिख जाएंगे। काम काज जिनमें किसी का दस्तखत अटका था वो पूरे हो जाएंगे। तीसरा, जो दुश्मन पीठ पीछे बदनाम करते थे वो खुद आकर के आपसे माफी मांगेंगे। स्वयं वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। कन्या राशि वालों, आप हीरा हो, लेकिन अगर हीरे पर धूल जमी हो तो वो कांच जैसा लगता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। बुधवार की चुगली वही धूल है। आज ही इसको झाड़ दो। बुधवार के दिन कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी के साथ धोखा मत करना, कभी किसी को नीचा मत दिखाना, कभी किसी का दिल मत दुखाना। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक उस कन्या राशि वाले के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी जीवन में परेशान है, जो करना बहुत चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको कारण ही नहीं पता रहा है कि उसके काम बिगड़ने की वजह क्या है। और जब तक हमें वजह ना पता हो कि किस वजह से हम परेशान हो रहे हैं, हम किसको खत्म करके सफल हो सकते हैं। भाई, जब वजह पता होगी, हम उस वजह को खत्म करेंगे, तभी तो हमारे काम बनने शुरू होंगे और तभी हम जीवन में उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो इसीलिए जैसे ही आप ये वीडियो देख करके उठो, स्वयं ये निर्णय ले लेना, अपने आप में एक संकल्प ले लेना कि आज के बाद से हमें अपने कर्म को सुधारना है। ना तो किसी को सताना है, ना तो कभी किसी का दिल दुखाना है, ना किसी का अपमान करना है, ना किसी की चुगली करनी है। स्वयं अपना काम करना है, वो भी आदर्श तरीके से काम करना है, डिसिप्लिन में रह के काम करना है कि जब तुमको कोई कहने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई बताने वाला ना हो, तब भी आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से करो। और तब देखना कि बुद्धदेव कितने ज्यादा आप पर प्रसन्न होते हैं और वो आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी कैसे बेहतर हो जाती है। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। ओम बूम बुद्धाय नमः।